आज हम सब अपनी अपनी विशेस के लिए एक स्पेल करेंगे और ये स्पेल होगा बर्न एंड मैनिफेस्ट स्पेल। ओके, हम सब जनरली करते ही हैं अपनी अपनी, कोई स्क्रिप्टिंग की हमने या फिर कहीं कोई विशेस लिखे या पर्टिकुलर किसी कितने दिन का हमने कोई विश स्पेल किया तो उसको बिना बर्न किए, ब्लो किए यूनिवर्स में वो चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं। ठीक है, तो उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है और रिलीज़ करने के बाद ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आज जो हम स्पेल करेंगे अपनी अपनी विशेस के लिए बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपको कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक पेपर जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपकी विशेस को, और आपके पास एक कैंडल होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगा आपको। सो दोनों चीज़ों का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो आप किसी भी कलर का कोई भी कैंडल ले सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आप प्लीज़ रेड कलर का कैंडल लेना। ओके, और ये कलर रेड, अगर आप मनी के लिए कर रहे हो तो ग्रीन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अरोमा कैंडल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस जगह पे बैठ के हम स्पेल कर रहे होते हैं, कोई टेक्निक कर रहे होते हैं, तो क्या होता है बेसिकली हम कुछ एनर्जीज़ को वहाँ पे एक जगह बुला रहे हैं। ठीक है, और फिर उन एनर्जीज़ के थ्रू अपनी विशेज़ हों उनके लिए एक प्रेयर भी कर रहे हैं, साथ में अपनी विशेज़ को यूनिवर्स में भी भेज रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, राइट। तो एनर्जीज़ वहीं पे आती हैं जहाँ पे खुशबू हो, फ्रेग्रेंस हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अरोमा कैंडल है तो वो जलाओ, बेस्ट है। नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खुशबू हम कैसे करें। अगर आप कुछ भी रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हो, आप कोई बहुत माइल्ड सा अगर परफ्यूम है तो वो स्प्रे कर सकते हो ताकि उस जगह में खुशबू रहे। लेकिन प्लीज़ कैंडल बर्न करने के बाद बिल्कुल भी स्प्रे मत करना। ओके, सो बहुत सावधानी से, अगर कुछ भी नहीं है तो आप छोटी सी अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लो ताकि उसकी खुशबू रहे, इतना कर लो आप। ठीक है, सिंपल। अब अपने इस कैंडल को जलाएं। अगर आप मनी रिलेटेड विशेस हैं आपकी तो आप ग्रीन कलर का कैंडल ले लेना। अगर स्टूडेंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए येलो कलर का कैंडल यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो जॉब सीकर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, वो भी इस चीज़ को येलो कलर के कैंडल से करें तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा, मतलब सिंपल। ओके, नाउ आपको करना क्या है, आप अपने इस पेपर पे बनाओगे एक पेंटागन। ओके, जिसमें 5 साइड्स होते हैं, 5 एडजेस होते हैं बेसिकली, और साइड्स भी होते हैं। ये इस तरह का एक पेंटागन ड्रॉ करोगे। आई होप दिख रहा है आपको, बहुत क्लियर। ठीक है, फ्री हैंड से ड्रॉ करो, मैंने भी फ्री हैंड से ही किया है। सिंपल A4 शीट लो आप और उसमें ये पेंटागन बनाओ। अब इसके अंदर आपको अपनी विशेस प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। एक हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। ओके, बट स्टिल जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई स्पेल या कोई आप टेक्निक कर रहे हो तो एक बारी में ना एटलीस्ट आई मीन टू से सिर्फ 3 आप विशेस कंसिडर करो, 3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप पहले इन तीनों को कंप्लीट होने दो, इसके बाद अपने बाकी के विशेस के लिए आप स्पेल कर सकते हो, या फिर बाकी के विशेस के लिए बेस्ट होता है जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल लोग बिल्कुल इग्नोर करके बैठ जाते हैं, नहीं लिखते, लिखते लिखते कुछ दिन लिखा फिर छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल को अपनी हैबिट में लिखिए, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपने उसमें जो जो चीज़ें लिखी थी, जो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, एक एक चीज़ एक एक करके वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। ओके, सो ग्रैटिट्यूड जर्नल में सीरियसली पावर है, उसको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको अपनी लाइफ में रहने दीजिए। अब आते हैं स्पेल के पास। आपने जब अपनी सारी विशेज़ भी इसी रेड कलर से ही लिखोगे आप। ठीक है, लिख ली, तब आप आराम से फर्श पे बैठ जाओ। बैठ करके आप इस कैंडल को जला लो। आप टेबल पे भी, आई मीन टेबल चेयर का भी यूज़ कर सकते हो अगर जो लोग फर्श पे बैठने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस कैंडल को जला करके आप सामने रखेंगे। इसमें लिखी हुई आपकी अफर्मेशन, जो भी विशेज़ आपने लिखी हैं उनको आप रिपीट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में ही लिखना, ऐसे कि जैसे आपकी वो विश फुलफिल हो गई है, मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, अब मोमबत्ती में जो एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, फायर, इसकी पावर बहुत तेज़ है। जब हम, और वैसे भी हम अपने आप को मोमबत्ती से अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी विशेज़ है जो हमारे हाथ में है, और ये हमारा कैंडल है। अब इस विश वाले पेपर को आप इस कैंडल में धीरे धीरे करेंगे बर्न। मैं यहाँ पे बर्न करके नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो इसको आप धीरे धीरे बर्न करने दोगे। ठीक है, ये पूरा पेपर जल जाएगा। आप हो सके तो नीचे एक स्टील का प्लेट या कुछ रखिए, जिससे कि सावधानी पूर्वक ये काम आप कर पाएँ और आपको कोई तकलीफ ना हो।
ये सारा का सारा पेपर जब कैंडल में जलेगा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये सारी विशेस आकर के अल्टीमेटली आपके अंदर समाहित हो रही हैं, मिल रही हैं, आपको मिल गई हैं आपको। यही चीज़ आपको फील करना है उस टाइम पे। जो फीलिंग उस टाइम पे आपकी होनी चाहिए जब आप पेपर को बर्न कर रहे हो, उस टाइम पे सिर्फ इतना कि ये कैंडल मैं हूँ और ये मेरी विशेस मैं बर्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फाइनली ये सारी विशेस मुझे मिल गई हैं। ठीक है, जो एशेस इकट्ठा होंगे उन एशेस को आप बाहर जा कर के आसमान में देखते हुए ब्लो कर दीजिए, जाने दीजिए, रिलीज कीजिए। कैंडल को आप इस स्पेल के बाद जैसे ही आपने बर्न कर दिया, वो सारे एशेस हो गए, फिर आप हो सके तो कैंडल में देख करके थोड़ी देर जो आपने विशेस लिखे थे उस पेपर में उसको विजुअलाइज करो। ठीक है, देखने की कोशिश करो कि वैसा ही सब कुछ क्रिएट करो, एक पिक्चर क्रिएट करो, एक मूवी क्रिएट करो अपनी सारी विशेस की, फुलफिल होते हुए देखो उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बहुत इफेक्टिव है, सुपर इफेक्टिव है। ठीक है, इसको करने के बाद आप कैंडल बुझा दोगे, कैंडल को आराम से शांत करके उसकी लॉ को कैंडल रखो साइड में, आप उठो, रिलैक्स करो। ये तो सिंपल सा स्पेल हो गया जो पेपर और कैंडल को यूज करके, जिनके पास अपने क्रिस्टल्स हैं, बहुत से लोग आजकल क्रिस्टल्स ले रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। स्टोन्स की एनर्जी अगर हम उनसे, अगर हमें एनर्जी मिल रही है, क्रिस्टल्स अगर हमें पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं तो और भी अच्छी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लैक करते हो, राइट। और वो एनर्जी जब हमें इन क्रिस्टल से मिलती है तो बहुत हेल्पफुल होती है लाइफ में, हमारे चक्रों को, चक्रास को भी इवन बैलेंस करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिनके पास भी जो भी ब्रेसलेट्स हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी ब्रेसलेट हैं, जब आपने पेपर बर्न कर दिया उसके बाद आप अपने ब्रेसलेट को हाथ में लेके, सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक टर्कोइज पहना है तो मैं अगर इसको सिर्फ ऐसे ऐसे घुमाऊं, जैसे कि हम माला का जाप करते हैं, ठीक है, जितने भी बीड्स हैं उसमें 20 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी बीड्स हो, आप बीड्स को काउंट नहीं करेंगे, आप अपने इसको ब्रेसलेट को हाथ में लेंगे एंड इसको रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, ऐसे राउंड राउंड करना शुरू करेंगे। ये होगा आपके इस वाले फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, इस तरह से थंब का यूज करोगे और मिडिल फिंगर पे इसे घुमाओगे जैसे हम माला जाप करते हैं, सिंपल एज दैट। ओके, ये वाला एरिया सबकॉन्शियस को एक्टिव करता है, इसलिए बोल रही हूँ वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होगा इस टाइम पे जब आप ऑलरेडी स्पेल कर रहे हो। उस टाइम पे आपको इसको घुमाते हुए करना क्या है, सिंपल सा आपको चैंट करना है अपनी विश के लिए। जो भी आपकी विशेस हैं उनके लिए आप प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इतना बोलोगे, डिवाइन गॉडेस थैंक यू फॉर गिविंग मी जॉब, Divine Goddess, thank you for giving me love. Divine Goddess, thank you for giving me blessings. Divine Goddess, thank you for giving me health. Divine Goddess, thank you for giving me beauty. इस तरह से थैंक यू बोलते हुए, ग्रैटिट्यूड बोलते हुए आप अपने क्रिस्टल को राउंड राउंड घुमाओगे एंड इसके बाद इस क्रिस्टल को वापस अपने हाथ में पहन लोगे। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सा है, बट येस आप लोग देखना इसको करके, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। ओके, सो अपने अपने क्रिस्टल्स को यूज़ करने का टाइम है ये, अपने अपने विशेस के लिए। तो इस स्पेल में आप लोग यूज़ कर सकते हो। आगे भी मैं ज़रूर जब भी कोई स्पेल बताऊंगी तो उसमें डेफिनेटली बताऊंगी कि आप अपने क्रिस्टल्स को, स्टोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, सो ये सिंपल सा स्पेल अपनी विशेस के लिए कीजिए। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने दिन करना है, तो इसको आप 11 डेज कंटिन्यूअस करेंगे, रोज़ाना करेंगे। 11 डेज के बाद छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को, और फिर बस डिवाइन टाइम का वेट करेंगे। ठीक है, इस दौरान जब आप ये स्पेल कर रहे हैं तब अपने मेडिटेशंस को ऑन रखो ताकि आप हमेशा हाई वाइब में रहो। जब आप स्पेल करो तो आप आसानी से एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ओके, एंड और कुछ भी है, इसको करना किस वक्त है, तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, जिस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप ध्यान लगा पाओ, उस टाइम पे करो आप इसको। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रात में अगर आप करके सोते हो, मतलब रात में सोने से पहले ठीक किया और सो गए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही हम सोते हैं हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, तो ये और भी पावरफुल हो जाएगा। तो सिंपल सा स्पेल है, प्लीज़ 11 डे करें एंड सरेंडर कर देना। उसके बाद सोचना मत कि कब क्या होगा, क्योंकि ये थॉट ही चीज़ों को मैनिफेस्ट होने नहीं देती है। हम बार बार जब सोचते रहते हैं हम ही उसको रोकते रहते हैं। रिलीज करना होता है, सरेंडर करना होता है, यूनिवर्स को वर्क करने दो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।